Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ज़हनी तौर पर पीयूष मिश्रा कौन है? हाँ जी, ज़हनी तौर पर आप कौन है? ज़हनी तौर वो पर मैं जो- बड़ा हैं वो जो जनाब जूनियर कहकर लोगों को हंसाते हैं, जनाब जी। पाकिस्तानी का किरदार निभाकर, हाँ वो भी एक फिल्म थी, बड़ी मजेदार फिल्म थी। या हैप्पी फिर भाग ऐसी जाएगी बात गहरी करेंगे। लेखनी से? अरे ऐसी है, मतलब ये मैं अजीब सा यार पंगा है मेरे साथ में। अबे ताली मत बजा, पहले बात सुन लो। मेरे साथ क्या था, मैं एक अजीब सी, मुझे अब लगने लगा है कि जब तक डिसऑर्डर नहीं हो ना दिमाग में, तब तक आदमी क्रिएट नहीं कर सकता। मैं मेरी इंसैनिटी थी मेरे अंदर, एक पागलपन था, एक मैडनेस थी, जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अब वो अच्छी जुबान जो है शांत हो गया, खामोश हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, तो अब मुझे लोगों की पसंदगी मेरे लिए घट गई। मुझे लगता है कि यार वैसे ही पागल रहो पीयूष मिश्रा, वैसे ही दीवाने रहो, मतलब डगमगाए रहो तो लोग प्यार करते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि आजकल बहुत खामोश हूँ, आजकल सब ठंडाई है, आजकल सब अच्छा लगता है, आजकल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है इस पर। सिद्धराम येचुरी सबसे अच्छे लगते हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया है। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देता आजकल। अभी वो सौरभ मुझसे बोल रहा था कि आपसे बहुत शिकायत है मेरे को, आप पता नहीं क्या बोल जाते हो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बोलता यार, कुछ भी नहीं बोलता, अब तो बिल्कुल ही खामोश हूँ। तो अब जो क्रिएट नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ लिख नहीं पा रहा, तो वही है। मतलब मुझे लगता है कि कुछ खास किस्म की इंसैनिटी, कुछ खास किस्म की मैडनेस आदमी में होनी चाहिए। बिना उसके जो है आपके मतलब वो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। इतना शांत हो जाओ तो फिर आप बन जाओ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध करके आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते। वो इस पंगा है, मतलब ज़हनी तौर पर मैं ये हूँ। हालांकि अभी मैं दो शब्द पढ़ रही थी, उसमें एक राहुल गांधी का जिक्र था, लेकिन साथ में लिखा था कि ये वो वाले राहुल गांधी नहीं है। हाँ, मेरे मैनेजर हैं राहुल गांधी, इनका नाम है। सचमुच? हाँ हाँ, सचमुच? वाकई मतलब मैं आजकल बोलता हूँ कि लुक हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई वर्क, राहुल गांधी, बाकायदा बोलता हूँ। तो ये सीन है। बोलिए। और ये आपकी नई किताब? ये देखिए, ये इसकी भी एक आध चीज़ में, ये रजिया भी मेरी जान हो, रजिया भी करके क्या है ये? कौन है रजिया बी? रजिया भी एक औरत थी, मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरे ख्याल से हर बंदे की ज़िंदगी में आती है। ये बहुत लंबी नज़्म है, तो बहुत लंबी नज़्म है, तो पढ़ के तो सुनाऊंगा नहीं इसको। ये देखो, एक बात कही है गौ माता पर, है ना। गोधूली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से, गोधूली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से, सांझ से मुझको डर लगता तू जाना नहीं यहाँ से। गोधूली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से, सांझ से मुझको डर लगता तू जाना नहीं यहाँ से। इस जंगल में फिरते हैं खूंखार भेड़िए ऐसे, इस जंगल में फिरते हैं खूंखार भेड़िए ऐसे, मुझे अकेला पाकर के आ जाएंगे यहाँ वहां से। या राजा इनका आएगा, इंसान नाम है जिसका, या राजा इनका आएगा, इंसान नाम है जिसका, बंदूक की गोली मारेगा वो मेरे ऊपर ठांसे, फिर खाल मेरी वो छीलेगा और मांस मेरा काटेगा, फिर खाल मेरी वो छीलेगा और मांस मेरा काटेगा। मैं बदशक्ली में टुकुर टुकुर देखूंगा दूर जहां से, फिर लटकाएगा मुझको वो एक झंडे के नेज़े में, फिर लटकाएगा मुझको वो एक झंडे के नेज़े में, और भीड़ सामने टूट पड़ेगी जाने कहां कहां से। फिर लटकाएगा मुझको वो एक झंडे के नेज़े में, और भीड़ सामने टूट पड़ेगी जाने कहां कहां से। फिर दंगे होंगे गांव देश में, मां बिलखेंगी घर पे, फिर दंगे होंगे गांव देश में, मां बिलखेंगी घर पे। मैं क्या बतलाऊं क्या होगा जो होगा दूर बयां से, और तू पुती राख और भरी आंख और तपी सांस को लेके, तू पुती राख और भरी आंख और तपी सांस को लेके, मेरे बछड़ों का दो हिसाब ये कहना हिंदुस्तान से। गोधूली की बेला में एक बछड़ा बोलना से, सांझ से मुझे डरना नहीं आज। यही मैं कह रही थी कि जो आपके दो पहलू दिख जाते हैं ना, हाँ कुछ जी। इश्क किया, कुछ काम किया, हाँ। और अभी जो वेदना आपने जगाई है अपनी इन पंक्तियों से, अब इतना जग जाती, जगाता नहीं हूँ मैं आपके, मतलब जग जाती। मैं जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ आप लोगों की, आप लोग खुद रिएक्ट करते हैं। और मैं भी, मुझे लगता है कि अगर ढंग से बोलूँगा तो यार आपके मतलब प्यार करेंगे, ख़राब परफॉर्मेंस करूँगा, ख़राब पोएट्री बोलूँगा, ख़राब लेखनी करूँगा, तो आप ही लोग होंगे जो दुत्कारेंगे मुझे। बल्कि एक इंदौर में कवि सम्मेलन था, मैंने कुछ गाने, मैं पहली मर्तबा गया था कवि सम्मेलन में, बुलाया गया था मुझे, हूट हो गया वहाँ पर। उन्हें समझ नहीं आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अब मैंने कहा कि भाई आप ये वहाँ पता नहीं क्या चीज़ सुनने की कोशिश में थे, फिराक में थे। अब उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो मैं नहीं दे पाया उनको, तो उन लोगों ने हूट कर दिया मुझे। मैंने कहा चलो भाई हूट, ये पहली बार हुआ था हूट, तो मुझे लगा हूट होने का मज़ा होता अपना अलग, तो हूट हो के आ गया मैं। तो इसलिए मतलब मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी, मैं बोल देता हूँ आपके मतलब बोल देता हूँ। कई बार लोगों को अच्छी लगती है, कई बार ख़राब लगती है, तो वही है।